नमस्कार टीचर्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रीतम कुमार, टीम क्रिएटर्स माइंड से। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि डिजिटल बोर्ड का सबसे सस्ता, यानी कि सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड का क्या प्राइस होता है। कौन सा डिजिटल बोर्ड आप प्लान करेंगे जो सबसे सस्ता होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। शुरू करते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि डिजिटल बोर्ड टीचर्स प्लान क्यों करते हैं। आप डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको डिजिटल बोर्ड की। तो जी हाँ, डिजिटल बोर्ड जो होता है वो बेसिकली आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस के थ्रू टीचर से जब बात होती है तो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि सर जो क्लास लेने में पहले मुझे 1 घंटा का टाइम लगता था, वो क्लास में अभी इजीली 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एक कंटेंट होता है उसको एक बेहतर तरीके से डिलीवर करके, साथ ही साथ जो डिजिटल बोर्ड पर वो पढ़ाते हैं उसको प्रॉपरली सेव कर पाते हैं, बच्चों तक शेयर कर पाते हैं। और ऑलरेडी पहले से बनाए हुए कंटेंट को ईजिली यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स का हेल्प लेके, रिसोर्स यानी कि गूगल है, यूट्यूब है, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स है, प्ले स्टोर है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्स है जो आपको एजुकेशन में हेल्प करता है। तो इन सारे रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन के साथ टीचर्स कम टाइम में अपने कंटेंट को, अपने स्टूडेंट को प्रॉपर वे में अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर कर पाते हैं। तो यही आपने भी सोचा होगा और इसलिए आप डिजिटल बोर्ड प्लान कर रहे हैं। तो फिर सबसे सस्ता क्यों ढूंढ रहे हैं आप। अगर आप इतना बड़ा काम चाह रहे हैं कि 1 घंटे का काम आपका 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो फिर सबसे सस्ता क्यों। फिर तो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको तो ये ढूंढना चाहिए कि जो डिजिटल बोर्ड आपके, ऐसा डिजिटल बोर्ड होना चाहिए जिसमें रिसोर्स आपके पूरे के पूरे होने चाहिए, कि मैक्सिमम रिसोर्स हो। आज के टाइम में जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना हो, हर लोकेशन से हर रिसोर्स को आप इजीली यूटिलाइज कर पाएँ। दूसरा, इजी टू यूज़ होना चाहिए आपका वो डिजिटल बोर्ड, की यूज़ करने में आसानी हो आपके लिए। तीसरी बात यह है कि जो डिजिटल बोर्ड आप लेंगे उसकी हार्डवेयर क्वालिटी, यानी कि जब आप उसके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप सरफेस, ये ग्लास का होता है, इसमें टफन ग्लास का यूज़ होता है। कहीं आपको ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा डिजिटल बोर्ड ले लिए जिसके ऊपर लिखने से आपको खुद ही फील हो रहा है कि आप किसी शीशे के ऊपर लिख रहे हैं। तो फिर वो आप प्रॉपरली जो एक कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बना सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, वो फिर आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको हार्डवेयर को भी चेक करना ज़रूरी है कि हार्डवेयर आपका सपोर्टिव होना चाहिए, हार्डवेयर पर लिखने में आपको अच्छा आना चाहिए, लैकिंग नहीं आनी चाहिए। अब क्या है कि ये सेंस करता है आपकी चीज़ों को। अब आप कुछ भी चीज़ों को लिख रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि आप लिख रहे हैं और उसके कुछ देर के बाद वो वर्ड जो है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। सस्ता लेना है, नो डाउट, सब चाहते हैं। एज ए कस्टमर मैं भी जब आपकी जगह पर होता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लूँ जहाँ पे मैं अपना पैसा बचा सकूं। लेकिन हाँ, पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा ना करूं कि मैं पूरा का पूरा पैसा ही डुबा दूं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या है, कैसे आप एक अच्छे डिजिटल बोर्ड को कम प्राइस में प्लान कर सकते हैं। तो उसका सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट रास्ता है, बेस्ट माध्यम है कि आप एक अच्छे टीम के साथ जुड़िए जो डिजिटल बोर्ड को अच्छे तरीके से समझता हो, जो डिजिटल बोर्ड में टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्या है उसको अच्छे तरीके से समझ सकता हो, आपकी कैसे इस पर ट्रेनिंग होगी, आपको कैसे ट्रेंड किया जाएगा, आप कैसे पढ़ाएंगे चीज़ों को, इन सारे चीज़ों का ख्याल रखा जाए। प्लस एक एजुकेशन डोमेन में काम करता हुआ एक बड़ी टीम हो उनके पास, जो आपको डिजिटल बोर्ड पर ही नहीं, आप अगर धीरे धीरे ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे आप ऑनलाइन की दुनिया में आए, ऑनलाइन क्लास जो है रिकॉर्ड करना शुरू करें, उन चीज़ों में, सारी तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प करे, तो उसके लिए एक बेहतर टीम का होना ज़रूरी है। और वो टीम कौन हो सकता है आपका, क्रिएटर्स माइंड। क्रिएटर्स माइंड क्यों हो सकता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी हमने आपको बताई, हार्डवेयर से लेकर के, सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं, कैमरा है जो कि टीचर्स को ऐसे कैमरा 4K PTZ कैमरा है, पेंसिल एआई का जो कि 360 मूवेबल कैमरा होता है, अभी उसी कैमरे के थ्रू इस वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वो बिना किसी ऑपरेटर के, मैं सिंगल अकेले स्टूडियो में हूँ और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अकेले आप एज ए टीचर उस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं अपने क्लास के लिए। लाइट सेटअप होता है, माइक है, पीसी है, ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक टीचर्स को जो बेहतर कंसल्टेंसी होती है कि टीचर्स यूट्यूब पर शुरुआत कैसे करें, शॉर्ट्स वीडियो को कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे बनाएं, और अपने डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने के लिए वो नोट्स कैसे प्रिपेयर करें।
पावर पॉइंट में कैसे वो बनाए, रेशियो क्या होगा, हिंदी में कैसे बनाए, इंग्लिश में कैसे बनाए, उसमें पिक्चर कैसे ऐड करें, 3D में आप कैसे एनिमेटेड पीपीटी बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए 1-to-1 जो है वो क्रिएटर्स माइंड आपको सपोर्ट करती है। रीज़न क्या है कि जैसे ही आपको सपोर्ट करती है क्रिएटर्स माइंड, उसके साथ साथ हमारा भी एक बेनिफिट होता है कि जब आप ग्रो करते हैं तो फिर हम भी आपके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम आपसे लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको बेचते रहते हैं। ये हमारा मोटिव होता है, चाहे वो वेबसाइट हो, एप्लीकेशंस हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। इसलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिएटर्स माइंड के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड, तो सबसे पहले जो मार्केट में अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिजिटल बोर्ड के साइजेस चलते हैं मार्केट में, वो 65 इंच, 75 इंच और 86 इंच है। जिसमें ये 75 इंच जो है ये एक रेगुलर साइज में आता है, जो अक्सर अगर आपके पास ऑफलाइन क्लासरूम में 100 से 125 बच्चे तक हैं, स्ट्रेंथ है इतनी, तो आप इजीली 75 इंच को चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड करना चाहते हैं चीज़ों को, फिर भी एक बेस्ट साइज माना जाता है 75 इंच को। 65 इंच का भी डिजिटल बोर्ड आप प्लान कर सकते हैं, 86 का भी प्लान कर सकते हैं अगर इससे स्टूडेंट कम है, या अगर आप कोई स्कूल संस्थान चला रहे हैं तो क्लासरूम में 35-40 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो आप 65 इंच का भी डिजिटल बोर्ड प्लान कर सकते हैं। और अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप 86 का भी प्लान कर सकते हैं, बट 75 इंच एक रेगुलर साइज होता है। अब इस 75 इंच में अब आप बात करते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है ये कंफ्यूज रहते हैं डिजिटल बोर्ड में ब्रांड को लेकर कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले ब्रांड को बस इजीली आप बंद कर दीजिए, ब्रांड को देखना छोड़ दीजिए। आप देखिए टीम को कि कौन सी टीम है, क्योंकि टीम की अपनी गुडविल बचाने के लिए वो आपको कभी भी गलत ब्रांड नहीं दे सकता। वो ऐसा ही ब्रांड आपको सजेस्ट करेगा जिस ब्रांड को वो इजीली और अच्छे तरीके से आपको सर्विस एंड सपोर्ट दे पाए। तो एक अच्छे ब्रांड की बात करें जो जिसमें कि आपको जो सर्विस एंड सपोर्ट है वो 100% आपको मिलेगी, तो उस तरीके का जो ब्रांड है उसमें 75 इंच की अगर बात करें तो वो जो डिजिटल बोर्ड है, 65 की अगर बात करें, 75 और 86 तीनों का मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर 65 इंच की बात करें तो ये जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक आपको 65 इंच का डिजिटल बोर्ड आएगा अभी के टाइम में, जो एक बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट फीचर्स के साथ आएगा। हार्डवेयर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। 75 इंच की बात करें तो ये आपको 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक जो है ये आपको 75 इंच का डिजिटल बोर्ड आएगा, जिसकी क्वालिटी और फीचर्स दोनों बेस्ट होगा। 86 इंच की बात करें तो ये करीबन आपको 1,90,000 से लेकर 2,50,000 तक आपका ये 86 इंच का डिजिटल बोर्ड आता है। तो यही मार्केट का एक प्राइस है। लेकिन इससे भी पहले आपको टीम को जानने के लिए, आपको डिजिटल बोर्ड को जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस सेंटर आना चाहिए। कहाँ? क्रिएटर्स माइंड के एक्सपीरियंस सेंटर। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके नियरेस्ट में क्रिएटर्स माइंड का कौन सा एक्सपीरियंस सेंटर है, और आप अपना डेमोस्ट्रेशन घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन भी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है जब आप फिजिकली मिलते हैं, हमारी टीम से डिस्कस करते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं, आप अपने एजुकेशन के बारे में कि क्लासरूम आपका कैसा है, क्यों प्लान कर रहे हैं आप डिजिटल बोर्ड। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद हमारी टीम एक बेहतर गाइडेंस आपको दे सकती है, बेहतर जो प्रोडक्ट है वो आपको सजेस्ट कर सकती है, और एक बेहतर जो आपका कह सकते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, तो वहाँ पे एक अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है हमारी टीम का। तो बिना देर किए आप स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर को कॉल मिलाइए और हमारी टीम से कनेक्ट होकर एक डेमो बुक करें और विजिट करें आप हमारे यहाँ, और प्लान करें आप अपना डिजिटल बोर्ड। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों का। अगर कोई सजेशन हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।